सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले हैं 21 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर है, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और इससे पहले दो हो चुके हैं, और ऑस्ट्रियन और स्टेरियन। तो स्टेरियन भी इन्होंने जीता था, स्टेरियन स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता था लुइस हैमिल्टन ने, और ये मर्सिडीज के तब से खेलते हैं। फिर जो ऑस्ट्रिया होता, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता था वेल्टरी बोटास ने, और ये भी मर्सिडीज की तरफ से ही खेलते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, वेल्टरी बोटास, हंगेरियन लुइस हैमिल्टन और स्टेरियन लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के मानव परीक्षणों के संचालन के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है? तो इसका आंसर है, एम्स न्यू दिल्ली ने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि पता है, कोवैक्सीन को भी ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिल चुकी है। तो अब ये पहला ट्रायल एम्स न्यू दिल्ली में स्टार्ट करेगा, और ये कोवैक्सीन पहला इंडिजीनियस यानी कि देश में बना हुआ पहला वैक्सीन है कोरोना का, इंडिजीनियस या फिर कोवैक्सीन। ये बनाया है भारत बायोटेक ने, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि किसने बनाया था, तो इसका आंसर भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी सीएसआर कैंपेन शुरू किया है? तो इसका आंसर है, ये स्टार्ट किया पीएनबी में। तो इसके अंदर मास्क और सैनिटाइजर दिए जाएंगे 662 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री थ्रू दिस कैंपेन। तो पीएनबी की स्टैटिक फैक्ट है, पीएनबी स्टैब्लिश हुआ 1894 में, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसके सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव, चेयरमैन इसके सुनील मेहता, और इसका टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा लोगों को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए यूनिसेफ इंडिया, युवा भारत और संयुक्त राष्ट्र भारत के साथ आशय के बयान पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है, ये किए हैं किरण रिजिजू, जो हमारे खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस अस्पताल में ईआईसीयू वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है, एम्स न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो भी होता है आईसीयू में, जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब कि किसी को कोरोना है और वो चाहता है कि घर से ही अपना कुछ परामर्श ले सके, तो इसके थ्रू हो सकता है ईआईसीयू वीडियो कंसल्टेशन प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है, मिजोरम में स्टार्ट किया गया है ई जोरम जोराम मेगा फूड पार्क। तो मिजोरम के सीएम है जोराम थांगा, और यहाँ के चीफ गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। और अभी कुछ दिन पहले मिजोरम ने एक चापचर कुट फेस्टिवल स्टार्ट किया था, तो ये भी याद रखिएगा, फेस्टिवल हुआ था यहाँ पर चापचर कुट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल में ही अनुसूचित जाति के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है, यूपी ने नवीन रोजगार योजना शुरू की थी। और अभी हाल में यूपी ने 800 किलोमीटर की हर्बल रोड बनाने के लिए मंजूरी दी है, जो एनएच और एसएच दोनों पर रहेगी। फिर उन्होंने एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था, जो 1 से लेकर 7 जुलाई तक चली थी। राजस्थान जो कोविड 19 के मैनेजमेंट इंडेक्स में ये टॉप पर रही थी, और करप्शन इंडेक्स में भी टॉप पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा पेड बैंकर कौन बन गया है? तो इसका आंसर है, आदित्य पुरी, जो कि एचडीएफसी के एमडी है। वो 2020 में, वित्त वर्ष 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक बैंकर बन चुके हैं। फिर संदीप बख्शी, तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई के सीईओ है। अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के
सीईओ हैं। रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन हैं। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा ने शामिल किया है। तो इससे पहले उड़ीसा ने एक ब्लूएस स्टार्ट किया था, जो लैंड एक्विजिशन सिस्टम है, और फिर बलराम योजना भी स्टार्ट किया था, जिसमें जितने भी लैंडलेस फार्मर हो गए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस बलराम योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले पब्लिकली इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि पता है कि अब जो हमारा भारत है वो बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, ज़्यादा कदम उठा रहा है, तो उसकी तरफ अब जितने भी चार्जिंग पॉइंट हो गए उन्हें बनाना होगा। तो इसी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हर जगह बनाए जा रहे हैं। तो इसमें पहला फर्स्ट पब्लिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइल हल खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है इन्होंने BEML के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहल का नाम क्या है जो संभावित रूप से EESL और USAID द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई खराब वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर काम करेगी? तो इसका आंसर है रेज, और इसका फुल फॉर्म है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि रेस की फुल फॉर्म क्या है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंत्री अथिरवर भारत अभियान के तहत मंदोरपन पहल शुरू करेगा ताकि छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जा सके? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, ये स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पिक्चर देख सकते हैं आप, स्टार्ट किया उन्होंने, ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट टीचर एज फैमिलीज फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, स्टार्ट किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसका नाम है मंडोरपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडीज 360 पर जाएं, वहां आपको PDF तुरंत ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।